हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं ये होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, जो कि बच्चों के लिए तो काम आएगी ही बट आपके अपने लिए भी काम आएगी। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगी कि अपने छोटे बेबीज़ को आपको कब सीड्स या नट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको अपने छोटे बच्चों को ये पाउडर देना चाहिए और आप किस तरीके से इसको अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ऑल्सो कुछ प्रिकॉशंस भी शेयर करूंगी जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए जब भी आप अपने बेबी की डाइट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल मत करना। इससे रेसिपीज़ का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है बट न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों का वेट गेन करना हो या फिर उनका ब्रेन डेवलपमेंट, आप ये रेसिपी ज़रूर बना करके रखिए। बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरीके से बना के अगर आप स्टोर कर लेते हैं तो यूज़ करने में। तो आज मैं वही रेसिपी आपको दूंगी एंड बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नट्स ले लिए हैं। यहाँ पर पिस्ता है, बादाम है, काजू है और थोड़ी सी पीनट्स यानी कि मूंगफली है। आप और भी जो आपके पास हो आप वो भी ले सकते हो ड्राई फ्रूट्स में। उसके बाद सीड्स में मैंने लिया है यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड पम्पकिन सीड। तो ये मेरे पास थे। चिया सीड्स ले सकते हो या और भी जो भी आपके पास सीड्स हो कोई भी ले सकते हो। तो इन सबको पहले मैं धीरे धीरे ड्राई रोस्ट करूँगी। और ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी ये सब मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, फ्रीज़र में, जिससे कि ये ख़राब ना हो। तो ये थोड़े ज़्यादा ही ठंडे थे, इसलिए इनको पहले एकदम स्लो फ्लेम में मैं धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी जो भी साइज़ है और वो कितनी जल्दी पक जाते हैं उसके हिसाब से पहले और बाद में करके मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो आप पहले थोड़ा निकाल करके इसको रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो, लेकिन ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसको ड्राई रोस्ट ही करना है, घी वगैरह में नहीं करना है, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से इनकी जो भी नटी फ्लेवर और खुशबू जो है वो इन्हांस हो जाती है और थोड़े अंदर से इनका मॉइस्चर भी सूख जाता है, तो हम पाउडर आसानी से बना सकते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने बादाम जो है उनको थोड़ा सा जस्ट एकदम वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए, उसके बाद मैंने पीनट डाल दिया, क्योंकि इन दोनों को ही सिकने में ज़्यादा टाइम लगता है। धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे इस तरीके से चला चला करके ही आपको भूनते रहना है। अदरवाइज़ क्या, बादाम के छिलके थोड़े से जल गए तो फ्लेवर जला जला सा आएगा, फिर बच्चे पसंद नहीं करेंगे खाने के लिए और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए एकदम अटेंशन दे करके, इसमें ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ लेवल्स नहीं है, कुछ स्टेप्स नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एकदम स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे सारी चीज़ें वन बाय वन करके आपको सेकनी होती है। और मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े बैचेस में हमेशा चीज़ें बनाऊँ। बहुत ज़्यादा बनाकर स्टोर करने से ख़राब होने का डर रहता है और ये सारी चीज़ें थोड़ी महंगी भी आती हैं और फालतू में वेस्टेज क्यों करना है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही ये सब चीज़ें ली हैं। फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही बन जाएगा, लेकिन ये है कि हाँ, इसमें हम तीनों ही इसको कंज्यूम करके ख़त्म कर देंगे। सो न्यूट्रिशन में अगर सबसे पहले बात करें तो फाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। जितने भी नट्स एंड सीड्स रहते हैं तो बच्चों की स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक तो फाइबरस फूड आप खाते हो या बच्चे जो भी खाता है तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, भरा और स्टफ्ड फील होता है, तो आपकी एनर्जी बनी रहती है। दूसरा, आपका फाइबर ज़्यादा होने की वजह से जो मोशंस है या बाउल मूवमेंट है वो आपका काफ़ी अच्छा रेगुलर रहता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फाइबर रिच फूड अगर आप खाते हो तो हेल्प मिलती है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रहता है पेट के हिसाब से। दूसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बच्चों की ब्रेन और आई की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और हम सब के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। बच्चों की अगर बात करूँ तो स्पेशली फर्स्ट 2-3 ईयर्स जो रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रेन एंड आई एंड ओवरऑल ग्रोथ। तो उस टाइम पर अगर आप ये नट्स और ये सब चीज़ें दे देते हैं बच्चों की डाइट में तो उनको एकदम आसानी से बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और अगर बेबी के वेट गेन की बात करें तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छा एक वेट गेन सप्लीमेंट के जैसे भी काम कर सकती है। या उसके अलावा इसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा पाया जाता है। प्रोटीन भी अगेन आपके टिश्यूज़ की रिपेयर और उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन भी इसमें आपको मिल जाता है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है तो फिर आपको इस टाइप की चीज़ें ज़रूरी इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में।
और उसके अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी सारे थोड़े थोड़े अमाउंट में रहते हैं। तो वो सब चीज़ें ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये एकदम ही फुल पैक ऑफ गुडनेस है। तो इसको ज़रूर से आप अपने बच्चों की और अपनी भी एज अ मॉम हमको भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये रेसिपी बना रहे हो तो सिर्फ बच्चों को ही दो, एक साथ बनाओ और बच्चे भी खाएं और आप भी खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने अभी जो ऐड किया है ये पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। तो ऑलमोस्ट गैस जो है वो बंद कर ली है। तो पहले मैंने सारे नट्स जो थे, ड्राई फ्रूट्स थे, उनको रोस्ट कर लिया एंड देन फिर सारे सीड्स को रोस्ट कर लिया एंड देन फिर मैंने इसमें ये जो खसखस सीड्स हैं, पॉपी सीड्स हैं, ये मैंने एकदम लास्ट में डाला है क्योंकि ये तुरंत भुन जाते हैं और छोटे छोटे रहते हैं तो जलने का डर रहता है। तो गैस इस वक्त मैंने बंद कर रखी है और इसको एकदम चलाते रहना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है क्योंकि छोटे छोटे पॉपी सीड्स अगर जल गए तो एकदम ही टेस्ट खराब हो जाएगा, प्लस उसकी कोई भी वैल्यू, गुडनेस कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब मेरी हो गई हैं। अब क्या करना है, इनको सबको बहुत अच्छे से ठंडा करना है। बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ क्या है पीसेंगे तो उनमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो चलिए जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बात करते हैं कि सीड्स या नट्स जो भी आप अपने कितने बड़े बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसकी बहुत सारे गुडनेस की तो हमने बात कर ली इस पाउडर के, बट एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा हैवी टू डाइजेस्ट भी होता है। तो इनिशियली अगर आप 6 मंथ में बच्चों को देते हो तो कई बच्चे इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और कई नहीं भी कर पाते, तो उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो 9 मंथ एंड ऑनवर्ड्स या 10 मंथ के अराउंड अगर आप ये पाउडर थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हो डाइट में तो इसकी गुडनेस मिलती है और बच्चे थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट आसानी से कर पाते हैं। तो एज की बात करूँ तो जैसे मैंने अभी 9 मंथ प्लस हो गया यश, तब मैंने इंट्रोड्यूस किया है। आरफ को मैंने ड्राई फ्रूट्स जो थे वो 10 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस किए थे। तो वैसे 6 मंथ के बाद भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप ओकेजनली ऐसे यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट रेगुलर जैसे हमेशा एक अच्छे अमाउंट में हम दे रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से 9 मंथ के बाद ही आपको देना चाहिए। तो उससे बच्चों को डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्टिंग में होता है ना वो काफ़ी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें देने लग जाएंगे बच्चे को तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है उनके बाउल मूवमेंट या स्टमक से रिलेटेड। तो अब सारे जो नट्स और सीड्स थे वो अच्छे से ठंडे हो चुके थे और मैंने जो पीनट्स थे ना उनके थोड़े से छिलके भी निकाल दिए थे क्योंकि वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फाइबर ऐड कर देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो छिलके हटा दिए थे मैंने और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मतलब बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब वो सब मैंने एक साथ डाल करके एक साथ पीस लूँगी। और आपको ध्यान रखना है कि एकदम एक स्पीड पे कंटिन्यू आपको नहीं पीसना है, पल्स मोड पे इसको पीसना है। मतलब थोड़ा थोड़ा चला करके एक सेकंड चलाओ और फिर जल्दी पिस जाते हैं और इनमें एक नेचुरल ऑयल भी होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको कंटिन्यू चला दोगे ना 1-2 मिनट के लिए भी तो ये क्या ऑयल रिलीज़ कर देगा और ये पूरा जो भी है ना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको पल्स मोड पे थोड़ा थोड़ा एक सेकंड ऐसे करके चलाओगे तो ये मतलब विदिन अ मिनट एकदम अच्छे से इस तरीके का फाइन पाउडर हो जाएगा। तो आप एकदम इसको फाइन पाउडर ही बना लेना। बिल्कुल भी आपके चाहे बच्चे 1 ईयर का और उसके दांत आ गए हैं फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको एकदम फाइन पाउडर बना लीजिएगा, अदरवाइज़ चोकिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है और ये मतलब अटक जाता है बच्चों को क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होता और बच्चे इतना अच्छे से नहीं चबा पाते चाहे भले उनके दांत आ भी गए हो। तो 2 इयर्स तक के बेबी को तो मेरे हिसाब से एकदम पाउडर करके ही इसको देना चाहिए। तो एकदम मैंने फाइन पाउडर कर लिया है, बट फिर भी कुछ बादाम या ऐसे कुछ टुकड़े आ गए थे तो इनको मैं हाथ से ही निकाल करके रख दूंगी। आप चाहो तो मोटी वाली जो छन्नी आती है उससे छान भी सकते हो, बट वैसे ही इतना फाइन पाउडर जो बन चुका है आप समझ ही सकते हो कि ये आराम से बच्चा जो है वो रेसिपी में डालूंगी तो वो खा पाएगा। लेकिन मोटे मोटे जो टुकड़े हैं वो मैं निकाल दे रही हूँ। तो जब तक बाकी की चीज़ें मैं पीसूंगी आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर कर देती हूँ कि सबसे पहले जितने भी नट्स और सीड्स होते हैं ना इनमें थोड़ी सी एलर्जन प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मतलब अगर बच्चे को एलर्जी होनी है तो ये बहुत कॉमनली होता है। तो आप इसको जब भी इंट्रोड्यूस करो तो ना 1-2 दिन पहले चेक करो कि इससे बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। एलर्जी के लिए आप देख सकते हो कि फीवर वगैरह आ रहा है या रैशेज़ वगैरह फेस पे, हाथ पे, कहीं पे खाने के बाद रैशेज़ आ रहे हैं, तो ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। ऐसे सबको नहीं होते बट कुछ कुछ बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं उनको हो सकते हैं। तो इसलिए ये आप ज़रूर चेक करना कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जब भी आप इंट्रोड्यूस करो। और कई बार क्या 6 मंथ प्लस में भी हम जो आमंड सूप वगैरह जैसे मैंने बनाया था
तो उस टाइम पे भी आप ऐसे कुछ रेसिपीज़ में थोड़ा बहुत डाल करके एलर्जी टेस्ट स्टार्टिंग में कर भी सकते हो 6 मंथ के आसपास। बट रेगुलर देने के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो आप लेट शुरू करना। अगर आपको एलर्जी टेस्ट करनी है तो आप शुरू में थोड़ा बहुत दे सकते हो बच्चों को, जस्ट टू चेक कि उनको एलर्जी वगैरह तो नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो सीड था उसका भी कितना अच्छा फाइन पाउडर बन गया। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस अगेन आपको वही याद दिलाऊंगी कि पल्स मोड पर ही आप इसको डालना। तो इसको इन दोनों को मैंने अलग अलग पीस लिया था, फाइन हो गया। अब इन दोनों को आराम से अच्छे से एक बड़े से बर्तन में मिक्स कर लूँगी। पहले तो मैंने इसमें सोचा था कि हो जाएगा बट नहीं हो रहा है, तो अब मैं इसको बाद में कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। और इसको स्टोर करते टाइम आपको एकदम ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से स्टोर करना चाहिए करना होगा, अदरवाइज़ इसमें मतलब बहुत जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसलिए मैं तो जैसे अभी स्टोर करूँगी तो इसको मैं फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। बट आप इसको ड्राई कांच का डब्बा अगर आपके पास है तो वो बेस्ट रहेगा। तो कांच के डब्बे में एकदम अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसको पोंछ करके एकदम धूप दिखा लीजिए, देन फिर आप उसमें स्टोर कीजिए। मेक श्योर कि एयर टाइट डब्बा रहे और उसको आप मतलब अंधेरे वाली प्लेस में, डार्क प्लेस में, एकदम ड्राई एरिया हो वहाँ पर आप इसको स्टोर कीजिए। और अगर आप थोड़े थोड़े अमाउंट में बनाते तब तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये मैंने बनाया है, ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम दोनों तीनों लोग इसको मिक्स करके खाएंगे तो जल्दी ज़्यादा दिन नहीं मैं चलाऊँगी। तो मेरा ऐसे ही रहता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बना लो और फिर वो ख़राब होके फेंके तो उससे मतलब नहीं। तो मैं तो छोटे छोटे बैचेस में बनाती हूँ और आपको भी वही सजेस्ट करूँगी। इससे क्या होता है ना, क्योंकि ये नट्स और सीड्स होते हैं ना, इनकी एक अपनी खुशबू होती है। जो फ्रेश आप पीसते हो ना तो एक अच्छी खुशबू आती है और धीरे धीरे वो जो स्मेल है ना वो धीरे धीरे ख़राब सी होने लगती है। तो 15-20 दिन, महीना भर आराम से आप इसको चला सकते हो। बट उससे ज़्यादा जैसे जैसे एज होगा ना तो इसकी स्मेल जो है ना वो थोड़ी सी आप नोटिस करना, आपको भी आइडिया लगेगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस अमाउंट में आपको इसको यूज़ करना है और किस तरीके से रेसिपीज़ में या डाइट में आप इसको अपने बेबी के इंक्लूड कर सकते हो। ऑल्सो मैं कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊंगी जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा, जिससे कि हार्म नहीं हो और पूरे बेनिफिट्स आप अपने बेबी को दे सके और खुद भी आप इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। तो सबसे पहले मैं क्वान्टिटी बताती हूँ। तो इसको 1 टेबल स्पून, जो नॉर्मल स्पून आता है ना हमारा, उससे 1 टेबल स्पून तक आप अपने बेबी को दे सकते हो। डेली दे सकते हो, चाहो तो वीक में 4 to 5 डेज दे दो, जैसा भी आपको लगे। लेकिन हाँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप छोटे चम्मच से आधा चम्मच पहले दो। 1 वीक तक दे करके देखो, अगर बच्चा एंजॉय कर रहा है, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, देन फिर आप 1 टेबल स्पून तक जा सकते हो। अब जैसे रेसिपीज़ की बात करूँ तो यहाँ 1-2 एग्जाम्पल्स आपको दिखा देती हूँ। तो ये है दाल रोटी जो मैं यश को लंच में देने वाली हूँ और उसमें मैंने ये पाउडर है, ये छोटे वाले चम्मच से आधा, मतलब ये ½ टेबल स्पून के अराउंड मैंने इसमें डाला है। और अभी मैं इसको दे रही हूँ, हो गए मुझे देते हुए टाइम, तभी भी मैं ½ टेबल स्पून ही इसको इंक्लूड करती हूँ। और अगर कभी दूसरी रेसिपी दी तो थोड़ा सा और, टोटल 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैं इसको नहीं देती हूँ, मोस्टली ½ देती हूँ और कभी कभी ½ से थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ। और कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 7 डेज अ वीक दे रही हूँ, 5 डेज अ वीक आप मान के चलो मैं देती हूँ उसको। तो ये देखिए, बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा वार्म है, ये वार्म क्या थोड़ा गर्म है, तभी मैंने इसमें डाल दिया। तो जिससे ये जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाए, इनके फ्लेवर्स अच्छे हो जाए और खाना वाकई में बहुत टेस्टी हो जाता है। इसमें बहुत अच्छी एक नटी सी फ्रेग्रेंस या खुशबू आती है जिससे बहुत अच्छा लगता है और बच्चे आराम से इंजॉय कर लेते हैं। अगर आप ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट देना चाहो तो वो नहीं उनको पसंद आता है, लेकिन आप ऐसे अगर रेसिपीज़ में डाल करके दे रहे हो इस तरीके से पाउडर, तो बहुत ज़्यादा बच्चे इंजॉय भी करते हैं और उनको बेनिफिट भी मिल जाते हैं। सेकेंड रेसिपी भी स्वीट रेसिपी है, ये है कस्टर्ड। तो मैं कस्टर्ड में भी फ्रूट्स हैं, उसके अंदर मैंने ½ टेबल स्पून ये डाल दिया है पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा कस्टर्ड मिक्स कर दूंगी। तो ये टेस्टी भी हो जाएगा और थोड़ा सा इसकी थिकनेस भी दे देगा ये पाउडर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रेसिपीज़ में, जैसे मैं ओट्स पॉरेज बनाती हूँ तो उसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, या फिर कोई रोटी बना रही हूँ, चीला बना रही हूँ, तो किसी में भी मिक्स करके दे देती हूँ। तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ जिससे कि आपको डेली लाइफ में हेल्प मिल सकती है। अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छी चीज़ें मिस ना कर दें। और ये वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं प्रिकॉशंस की तरफ कि आपको ये पाउडर यूज़ करते टाइम क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो भी सीड्स और नट्स आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी में ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि लो क्वालिटीज़ में बहुत सारे केमिकल्स या फिर बहुत सारी मिलावट आती है जो कि हमारे बच्चे या हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और हम इसे हेल्थ सप्लीमेंट के जैसे यूज़ करने वाले हैं।
जो मैंने यहाँ पर चीज़ें यूज़ की है, अगर आपको वो यूज़ करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने सारी चीज़ें अमेज़ॉन से परचेज़ की थी, काफ़ी पहले अपने पुराने व्लॉग्स में मैंने दिखाया भी था। तो आपको अगर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं पिन कॉमेंट में भी डाल दूंगी। इनकेस भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिला देना। सेकेंड चीज़ कि आप जब इसे यूज़ करो तो देख लो कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना ना हो, इसमें स्मेल अच्छी आ रही हो, इसका टेस्ट बिटर ना हुआ हो, या इसमें कीड़े वगैरह ना हो। ये हमेशा चेक करते रहना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का हम हमेशा श्योर नहीं रह सकते, चाहे कितने भी अच्छे से स्टोर कर रहे हो, बट कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि खराब चीज़ आप अपने बच्चे को दे दो, तो वो चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना और कोशिश करो कि फ्रेश ही रहे, मतलब 15-20 दिन या महीने भर से ज़्यादा आप इसको स्टोर ना करो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैरायटी। आपने देखा कि अभी जो मैंने जितनी चीज़ें यूज़ की हैं वो उसके अलावा भी बहुत सारे नट्स और सीड्स हैं, बट मैंने सारी चीज़ें एक साथ नहीं ली है। आप चाहो तो सारी चीज़ें एक साथ लेकर के भी बना सकते हो, बट उससे बेटर ये रहता है कि इस बार मैंने 4-5 सीड्स 4-5 नट्स यूज़ कर लिए, अगली बार मैं कुछ दूसरे नट्स और सीड्स यूज़ कर लूँगी। इससे क्या होता है, वेरिएशन भी मिलता है और एक ही चीज़ बॉडी में इकट्ठा नहीं होती है। तो हमेशा वैरायटी पे आप ध्यान दीजिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाने की बजाय अलग अलग बैचेस, जैसे 15-20 दिन ये वाला दिया, फिर नेक्स्ट 15-20 दिन दूसरा दिया, फिर कुछ हफ्ते आपने गैप कर लिया, फिर बनाया। इस तरीके से मॉडरेशन में अगर आप चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हो किसी भी चीज़ की तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, क्वांटिटी पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 1 टेबल स्पून से ज़्यादा आप ना दें। और अगर बच्चे को कोई एलर्जी या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको स्टॉप करके 1 वीक बाद फिर से ट्राई कीजिए। अगर तभी सूट होता है तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि आपके बच्चे को इसकी एलर्जी हो, तो आप इसको कंटिन्यू ना करें। तो ये था आज का वीडियो अबाउट दिस होममेड प्रोटीन पाउडर रेसिपी। सारी डिटेल्स मैंने शेयर की है, बट फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इससे जुड़ी और भी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं रील फॉर्म में छोटे छोटे वीडियोज़ डेली शेयर करती हूँ रेसिपी रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।